ओके गुड। सो लेट्स बिगिन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, दैट इज नीड टू मैनेज आईटी। जनाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, उसको जो है वो मतलब जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उसकी जो है वो नीड क्या है या उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब पहली चीज जो है वो तो ये है, हमें बिल्कुल क्लियर है कि वी सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवरीवेयर, ठीक है, वेदर इन आवर पर्सनल लाइफ, इन businesses, in organizations around us, everywhere. सो दैट सिंपली मीन्स के जब टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा यूबिक्यूटस है, हमें हर जगह पे जो है नजर आती है, एंड देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ इट। तो इस बारे में जो है वो लिटिल क्वेश्चन है कि हमें जो है वो उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। यस, वी डू नीड टू मैनेज इट, क्योंकि एक चीज़ जो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल में हो, यूबिक्यूटसली इस्तेमाल हो रही हो, ठीक है, उसको जो है अगर प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो it's not just information technology. This thing can be applied to anything. That ubiquitous things, if not managed properly, can provide you more harm than benefit. Okay. अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे the need for the management of information technology, there are two contrasting point of views offered by various researchers and various thinkers of information technology. जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू है जो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डजंट मैटर। और जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है कि जनाब के आईटी मैटर्स, बट यू नीड टू सी वेदर यू हैव टू मच आईटी। टू मच आईटी का मतलब जो है वो ये कि जनाब के कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनाब के आपने जो है वो टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा प्रोक्योर कर ली है, आपने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हार्डवेयर जो है उसको परचेज करके जो है वो अपने बिजनेस जो है वो आपने अपने इंक्लूड कर लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने जो है वो उसको इफेक्टिवली जो है वो इस्तेमाल किस तरह करना है। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आईटी डजंट मैटर। ये स्लाइड सबको विजिबल है? यस सर। ओके गुड। सो अच्छा अब क्वेश्चन जो है वो ये कि जनाब के हम ये जो आर्टिकल या जो हम पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि जनाब we are talking about the need for the management of information technology। और ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो है ये हमको बताता है कि जनाब के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ये नहीं कहता कि जनाब के आईटी डजंट, मतलब आईटी की जरूरत नहीं है। वो ये कहता है कि जनाब कि आपने जो आईटी को जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, तो आईटी को इस्तेमाल करते हुए जो है वो आपने देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, देयर आर सर्टेन कंसर्न्स दैट यू नीड टू look for. The article does say that the IT is important for the strategic, tactical and operational significance। ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंपॉर्टेंस है वो तीनों लेवल्स में मौजूद है, दैट इज स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल। मूविंग फॉरवर्ड, ओके, आर्टिकल प्रीमाइस, मतलब इस आर्टिकल की बेस क्या है, या हमको कहेंगे जनाब कि अगर हम बॉटम लाइन लें या बिल्कुल एक लाइन में जो है वो लिखना चाहें, ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये आर्टिकल ये हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है? तो जनाब ये वन लाइन में जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, as information technologies power and ubiquity have grown, its strategic importance have diminished। तो जो ऑथर है आर्टिकल का वो ये कह रहा है कि जनाब के जिस जिस रफ्तार से, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पावर और यूबिक्विटी का मतलब क्या है, इट्स अराउंड अस, ठीक है, इट्स एवरीवेयर। तो वो कहता है कि जनाब के जिस तरह से जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो उसका जो डिफ्यूजन है वो जो है वो बड़ा है, और हम टेक्नोलॉजी को जो है वो अपने इर्द गिर्द हर तरफ देख रहे हैं, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जब उसको देख रहे हैं। और जिस तरह से जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पावर बढ़ती चली जा रही है, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि जनाब के for example the memory installed inside the computer or the processing power of the computer is increasing exponentially। तो ये कहता है कि जनाब के कंप्यूटर्स का डिफ्यूजन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंक्रीजिंग पावर है उसकी वजह से जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो खत्म हो गई है। कहने का मतलब जो है वो ये, अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस व्हेनेवर वी टॉक अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड अस लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो वंस अगेन, जैसा कि हमने पहले कहा था कि आर्टिकल का जो ऑथर है वो ये कहता है कि स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल लेवल्स पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन
जो बॉटम लाइन है आर्टिकल के, जो कंक्लूड करता है वो ये करता है कि जनाब के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंक्रीजिंग पावर और इसकी यूबिक्विटी की वजह से जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो जो है डैमेज हो गई है या खत्म हो गई है। और इसके बाद जो है वो ये बताता है कि जनाब के देयर आर सर्टेन थिंग्स टू वॉच फॉर इफ यू वांट टू गेन बेनिफिट फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो okay, so today no one would dispute that information technology has become the backbone of commerce or the business. It underpins the operations of individual companies, ties together far-flung supply chains, and increasingly links businesses to the customers they serve. तो आर्टिकल जो है वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जो आर्ग्यू वो कर रहा है, जो मेन आर्गुमेंट है उसका वो ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस जो है डिक्लाइन हो गई। काइंडली ये ध्यान में रखिएगा, आईटी डजंट मैटर में जो ऑथर है वो ये नहीं कह रहा कि आईटी की सिग्निफिकेंस खत्म हो गई है। वो ये कह रहा है कि आईटी की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस जो है वो डैमेज हो रही है। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। ओके, इसके अगेंस्ट मतलब ये जो आर्गुमेंट वो दे रहा है उस पर बताता है कि जनाब के अगर आईटी को या आईटी एक्सपेंडिचर को एज अ प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा जाए, ठीक है, तो वो कहता है कि ये बढ़ रहा है, ठीक है। और ये जो इसकी ग्रोथ है, ठीक है, मतलब दी आईटी एक्सपेंडिचर एज द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कहता है कि ये बताता है हमें कि आईटी जो है वो बिजनेसेस के लिए जो है वो क्रिटिकल है। लेकिन वो कहता है कि क्या अगर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो आईटी एक्सपेंडिचर जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको जो है वो अगर हम देखते हुए जो है वो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को कोई स्ट्रेटेजिक बेनिफिट प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है अगर हम बिजनेसेस में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो क्या हमारे बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो बदल जाते हैं? क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर हम अपने बिजनेस में इंक्लूड कर लेते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हमारा बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेसेस से जो है वो डिफरेंट हो सकता है? तो वंस अगेन द ऑथर इज क्वेश्चनिंग द स्ट्रेटेजिक importance of information technology, not the tactical or operational significance, ठीक है जी। ओके, नाउ अब क्वेश्चन जो है वो ये है कि जनाब अगर हम बात करते हैं कि हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो है वो हमने इंक्लूड करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो दो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमारे सामने आएंगे, ठीक है। पहली चीज जो है वो ये है कि जनाब हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो है वो क्यों इंक्लूड करना है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट your CEO or the top managers are going to ask from you if you tell them that we need to include information technology into our business, ठीक है। So the second thing would be how. पहली चीज ये है कि जनाब कि हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी क्यों जरूरत है, और नंबर सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि जनाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जब हम अपने बिजनेस में इंक्लूड करेंगे तो किस तरह से इंक्लूड करेंगे। दीज आर द टू फंडामेंटल क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आंसर whenever you are talking about including or using information technology in your business. Why? Because information technology will make your operations faster, right? Number two, more possibilities. जब टेक्नोलॉजी आप अपने बिजनेस में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, so of course there are more possibilities of doing business. अब आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है बहस करने की जरूरत नहीं है, because you have already studied e-commerce and you know what kind of technologies or what kind of opportunities inclusion of technology into the business can provide to you. Less cost. Remember what we discussed in e-commerce, when you introduce technology, of course the manpower reduces. Now you need more specialized people, more skilled people rather than too many unskilled people, ठीक है। तो ये 3 से 4 बेसिकली जो रीजन है कि जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जनाब का दैट्स व्हाई वी नीड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अवर बिजनेस। नाउ द क्वेश्चन इज कि जनाब के आपने जब टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में जो है वो जब आपने इंक्लूड करना है, ठीक है, तो किस तरह से इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो दो पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव क्या है? It is the question of whether we master the technology or be controlled by the technology, ठीक है। So that is, if you have a hammer, does every problem look like a nail? क्वेश्चन कहने का मतलब जो है वो ये है, या जो बात यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहा है वो ये कर रहा है कि जनाब कि क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है,
वो हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, ठीक है, या हमें ये देखना पड़ेगा कि जनाब कि हमारे कौन से पर्टिकुलर एरियाज हैं कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर हम लेकर आ जाएं तो वहां पे जो है वो हमारे मसले मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे, और कुछ ऐसे एरियाज आएंगे जिनमें जो है वो शायद हमें जो है वो भी जरूरत ना हो, बट वी शैल थिंक हाउ वी कैन यूटिलाइज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन some particular areas. Okay जी. Now article also talks about a concept called vanishing advantage, ठीक है, और ये आर्टिकल से जो है वो एक कोट है जो कि अब यहाँ पर आपको मैं रीड करके बताऊंगा, ठीक है. When a resource becomes essential to competition but inconsequential to strategy, the risk it creates become more important than the advantage it provides. देखिए, पिछली स्लाइड में हमने जो बात की थी, ऑर्गेनाइजेशन को पहले ये सोचना पड़ता है कि जब आप टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कौन से पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन सी चीजें हैं कि जिसमें आपको टेक्नोलॉजी हेल्प आउट कर सकती है, ठीक है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नॉट अ सिल्वर बुलेट. कहने का मतलब जो है वो ये कि जनाब कि ये आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो नहीं है. यू नीड टू थिंक how the introduction of the technology can solve your problem. So this is what the author is saying. वो कहता है कि जनाब के हम ये कहते हैं कि जी के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, वो आजकल की दुनिया में कॉम्पीट करने के लिए दूसरे बिजनेस के साथ, दूसरी कंपनीज के साथ एक एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है, दैट यू नीड टू हैव. लेकिन अगर तमाम के तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन, तमाम के तमाम जो बिजनेसेस जो है वो अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको अपने बिजनेस में शामिल तो कर लें, लेकिन ये ना देखें कि जनाब के वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो उन्होंने अपने बिजनेस में शामिल की है, जो इंक्लूड की है, ये उनको किस तरह से डिस्टिंक्ट करती है या डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम अदर बिजनेसेस हु हैव द सिमिलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी. देन इट सिंपली मींस के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपको कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड नहीं करेगी. अगर आप पाकिस्तान के मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस को जो है अगर आप देखें, ठीक है, हम ये कहते हैं कि जनाब के ओहो अच्छा भाई बाकी सब बिजनेस जो है वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें भी जो है वो कंप्यूटर इस्तेमाल करने चाहिए. बाकी सब बिजनेसेस जो है वो ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास भी मोबाइल ऐप्स होनी चाहिए. तो जब सारे के सारे बिजनेसेस जो है मोबाइल ऐप्स भी बना लेंगे, क्लाइंट सर्वर ऐप्स भी बना लेंगे, हार्डवेयर भी वो सब बाय कर लेंगे जो तमाम कंपनीज के पास है, ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो ये आएगा जनाब कि सब ने एक जैसी चीजें बाय कर ली हैं, सब ने एक जैसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है अपने पास जो है वो इंट्रोड्यूस कर ली है, ठीक है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जनाब ये जो सारा का सारा जो है हमने तो जो खर्चा किया है टेक्नोलॉजी के ऊपर, हमारी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी, हमारे ऐसे कौन से जो है प्रोसेसेस थे कि जिनमें अगर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता तो ये ज्यादा फास्ट हो जाते हैं, ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, और हमारा जो काम है, ठीक है, वो दूसरी कंपनियों से या दूसरे बिजनेसेस जो है वो डिस्टिंक्ट हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है. सो दैट्स व्हाट द वैनिशिंग एडवांटेजेस, कि अगर आप किसी चीज को अपने पास सिर्फ इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि ये कंपटीशन के लिए एसेंशियल है, लेकिन आपको इसका ये नहीं पता कि जनाब कि आप मतलब ये जिस चीज को आपने जमा किया है या टेक्नोलॉजी को जो आपने जमा किया है इसको आप किस तरह से जो है इस्तेमाल करेंगे या किस तरह से जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है. दैट सिंपली मींस दैट दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, ठीक है, इट विल हैव अ वैनिशिंग एडवांटेज. वैनिशिंग का मतलब जो है वो ये है कि जनाब कि कुछ अरसे के बाद जो है वो जो थोड़ा बहुत जो एडवांटेज आपने गेन करना था वो एडवांटेज भी आप गेन नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज एवरीवन हैज द सेम थिंग. ओके जी, अगर आप टेक्नोलॉजीज की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, प्रोप्राइटरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल, ठीक है. प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी का मतलब जो है वो ये होता है कि दीज आर दी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, एनीवन कैन हैव इट, ठीक है. मिसाल के तौर पर जो है वो ओपन सोर्स हार्डवेयर जो है वो तो आपको जो है वो जरा कम ही सुनने में आएगा क्योंकि हार्डवेयर के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा करनी पड़ती है. बट ऑफ कोर्स यू विल हैव हर्ड अबाउट दी बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिनके लिए जो है आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. इट कैन बी ओन्ड बाय एनीवन. और जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं या जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज होती हैं दे कैन बी ओन्ड बाय अ सिंगल कंपनी, ठीक है. तो मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ये बेसिकली जो है ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है विच इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. तो अगर किसी को ये सॉफ्टवेयर यूज करना है तो उसे माइक्रोसॉफ्ट से जो है वो लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है. वो उस सॉफ्टवेयर में कोई चेंज नहीं कर सकता माइक्रोसॉफ्ट की इजाजत के बगैर, ठीक है. लेकिन अगर हम बात करते हैं जनाब फॉर एग्जाम्पल लिनक्स की, LINUX, लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज.
लेकिन खास बात जो है वो ये है कि जो लिनक्स है, ठीक है, लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दैट मीन्स कि इसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है, तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, इसके लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, ठीक है। यू कैन यूज इट फ्रीली इफ यू वांट टू चेंज द कोड। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि जनाब कि मुझे विंडोज का जो है वो स्टार्टअप जो मेन्यू ऑप्शन होते हैं मुझे वो चेंज करने हैं, तो विंडोज में आप नहीं कर सकते, लिनक्स में आप कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज फ्री, एनीवन कैन यूज इट, एनीवन कैन चेंज इट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जनाब आप जितनी ज्यादा जो है वो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज को जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप उतना ही ज्यादा जो है वो बाउंड होते चले जाते हैं। उसकी वजह जो है वो ये है कि आप अपने जितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता, हार्डवेयर उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सॉल्व कर सकता है नहीं कर सकता। फॉर दैट यू मे नीड टू कस्टमाइज द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर itself. But if you are using the proprietary technology, that simply means that you cannot do it at your own. You will have to engage the provider of these proprietary technology. अच्छा जी, अब कुछ देखें जो बात जो है वो ये कि जनाब कि ठीक है, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका जो है वो हमारे पास ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। सो टेक्नोलॉजीज लीड टू ब्रॉडर इम्पैक्ट्स, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी का मतलब जो है वो ये है कि ये वो टेक्नोलॉजी है कि जो कि आपका जो आईटी सिस्टम्स होते हैं या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है विद इन द बिजनेस, ठीक है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल जो है आप अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर इंफ्रास्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी। व्हाई? बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ द होल आईटी, ठीक है। अगर आपने अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास नहीं है, दैट सिंपली मींस कि वो जो बाकी एप्लीकेशंस है, जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ईमेल है, व्हाटएवर इट इज, यू कैन नॉट यूज देम until unless you have an operating system software. So knowing that eventually most proprietary technologies become infrastructural, managers need to plan for the passing of the advantage of a specific technology, the passing to a macroeconomic level instead of a microeconomic level. तो अब यहाँ पे ऑथर जो आपसे आर्ग्यू कर रहा है वो ये कर रहा है कि जनाब कि आपने जब टेक्नोलॉजीज को जब आपने इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है, मिसाल के तौर पर जो है अगर एक डिपार्टमेंट जो है डिसाइड करता है कि जनाब कि उसने जो है वो कोई नया सॉफ्टवेयर बाय करना है या नया हार्डवेयर बाय करना है ताकि वो अपना कोई पर्टिकुलर जो काम है या प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सके, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट होता है वो हमेशा ब्रॉडर होता है। किसी एक डिपार्टमेंट में जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रोसेस में एफिशिएंसी लाई जा सकती है by introducing some sort of technology, then this advantage or this benefit can be applicable to other departments as well. So when managers are thinking about implementing the technology, then they also need to think about the macroeconomic level कि जनाब कि किस तरह से जो है वो ये जो इन्होंने जो टेक्नोलॉजी अपने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या एक बिजनेस यूनिट में इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, ये बाकी डिपार्टमेंट्स या पूरे बिजनेस को जो है वो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो किस तरह से बेनिफिट पहुंचा सकती है। ओके, ऑल राइट जनाब, अब यहाँ पे जो 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 फंडामेंटल जो वो आपको एक वो चीज बता रहा है, इस आर्टिकल का राइटर वही बता रहा है कि जनाब के जब आपने आईटी को मैनेज करना है तो आपने जो है वो 3 रूल्स जो है उनको जो है ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर ऑथर। पहली चीज, स्पेंड लेस, नंबर 2, फॉलो डोंट लीड, एंड देन 3, फोकस ऑन वल्नरेबिलिटीज नॉट अपॉर्चुनिटीज। तो स्पेंड लेस का मतलब क्या है कि आपने बहुत ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है खर्च नहीं करना, ठीक है। जैसा कि हमने पहले जो है वो मेंशन किया था कि अगर आईटी एक्सपेंडिचर को हम देखें एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, तो ये बढ़ता जा रहा है। कंपनी जो है वो आईटी के ऊपर जो है वो ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। यहाँ पे वो आपको एडवाइस कर रहा है कि आप आईटी के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा पैसा जो है वो आप खर्च ना करें, स्पेंड लेस। दूसरी जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा है या वो आपको सजेस्ट कर रहा है वो ये है कि अगर आपने टेक्नोलॉजी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इंट्रोड्यूस करनी है तो आप जो है वो फॉलो करें दूसरों को, लीडर मत बने। कहने का मतलब जो है वो ये है कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो नई टेक्नोलॉजी को जो है वो जनाब फौरी तौर पर जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इंट्रोड्यूस करने की जरूरत जो है वो नहीं है। आप पहले ये देखें कि जनाब के दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले जो है उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें, और अगर आपको कोई सक्सेस स्टोरी नजर आती है तो उस सूरत में जो है वो आप उस टेक्नोलॉजी को अपने पास इंट्रोड्यूस करें।
सो बेसिकली अगर मैं इसको जो है वो एक क्रिटिकल नजर से देखूं तो जो आर्टिकल का जो ऑथर है, ठीक है, he is having a passive approach towards the IT management, ठीक है। once again मैं ये नहीं कह रहा कि ये अप्रोच जो है ये गलत है और इस अप्रोच को जो है नहीं लेना चाहिए। what I am trying to do is that I am trying to put the different perspectives of managing the information technology, right? As a manager, it's your task, it's your thinking, it's your decision that whether you are going to take a passive approach towards the management and implementation of information technology or you are going to for a proactive approach, ठीक है। तीसरी चीज जो बता रहा हूँ कि वो जो तीसरा रूल जो है वो जो कहता है वो कहता है कि जी फोकस ऑन वल्नरेबिलिटीज नॉट अपॉर्चुनिटीज। वो कहता है कि जनाब कि जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने पहली चीज जो देखनी है वो ये नहीं देखनी कि जनाब कि ओके अगर मैं ये टेक्नोलॉजी ले आऊं तो मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकता हूँ या ये हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है, हो जाएगा। दीज थिंग्स आर कॉल्ड अपॉर्चुनिटीज। वो कहता है कि जनाब कि अपॉर्चुनिटीज पे फोकस ना करें, आप जो फोकस करें वो इस पर फोकस करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वल्नरेबिलिटीज क्या है। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में लेकर आता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे लोग जो है, ठीक है, मेरे लोग जो है निकम्मे हैं, ठीक है, मेरे लोग जो है काम नहीं करते, मेरे लोग जो है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, ये मेरी एक वल्नरेबिलिटी है। वही कहता है कि अगर आप इस वल्नरेबिलिटी पे फोकस किए बगैर, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो है वो अपनी एक अपना जो बिजनेस है उसमें इंट्रोड्यूस कर दें, ये सोचते हुए कि जनाब के सब लोग जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंक्लूजन है मेरे बिजनेस में ये ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, मैं बहुत ज्यादा अपने बिजनेस को बेहतर कर सकता हूँ। वो कहता है कि दैट वुड बी द रॉन्ग अप्रोच। पहले जो है वो आप ये देखें कि आपके बिजनेस में ऐसी कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं कि जिसकी वजह से जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंक्लूजन है वो फेल हो सकता है। तो वो कहता है कि जी पहले उन वल्नरेबिलिटीज पर फोकस करें, ठीक है। आईटी आपको जो बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकती है, जो फ्यूचर बेनिफिट दे सकती है, उस पर आप फोकस नहीं करें, पहले वल्नरेबिलिटी को देखें। अगर वल्नरेबिलिटीज पर आप काबू पा सकते हैं या आप काबू पा लेते हैं, उस सूरत में जो है वो फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं या उसकी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। आईटी डजंट मैटर। वंस अगेन आर्टिकल जो ऑथर है वो हरगिज ये नहीं कह रहा कि आईटी की जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, वो ये कह रहा है कि आईटी की टैक्टिकल और ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। उसका रीजन जो है वो ये है कि जो डिफरेंट बिजनेसेस है दे ऑल आर एक्सपेंडिंग टू मच ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हर बिजनेस के पास जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो अब मौजूद है। तो जब सबके पास जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मौजूद है तो उसका मतलब जो है वो ये हुआ कि कंपनीज को जो है वो ये नहीं पता कि उन्होंने जो है वो उस टेक्नोलॉजी को जो है वो अपने पर्टिकुलर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को के लिए को अचीव करने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब वो अपने बिजनेस में लेकर आए हैं तो क्या वो अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते। किस तरह से जो है वो अपने आप को जो है डिस्टिंक्ट कर सकते हैं दूसरे बिजनेसेस से। और इस चीज को मिटिगेट करने के लिए वो आपको 3 रूल्स जो है वो यहाँ पे बताता है, ठीक है। पहला रूल जो है जो मैंने डिस्कस किया था, स्पेंड लेस, नंबर 2 फॉलो डोंट लीड, एंड नंबर 3 focus on vulnerabilities not opportunities. Now let's move on to the second article or the second point of view, ठीक है, and this is from the MIT Sloan Management Review and यहाँ जो ऑथर है उसका पॉइंट वो जो है वो ये कि नहीं जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से जो है वो पहला आर्टिकल है उसका ऑथर कह रहा है। लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि आपने ये देखना है कि जनाब के कहीं आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब जो है वो ये है कि हर बिजनेस को सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड नहीं होती। अब ये वही चीज है, ये वही पॉइंट है कि जो कि पहले ऑथर आईटी डजंट मैटर के ऑथर ने जो है रेस किया, ठीक है। वो ये कहता है कि जनाब के हर एक के पास जो है सिमिलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, ठीक है। इसी पॉइंट को जो है यहाँ पर वो एक्सपेंड कर रहा है कि ठीक है आपने ये देखना है कि जनाब के एक ही जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोक्योर करने से जो है वो आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो रीड द फर्स्ट हाइलाइटेड लाइन। In the late 1990s, companies often bought huge quantities of information technology for reasons that had nothing to do with their business models or long-term strategies. कहने का मतलब जो है वो ये है कि जनाब की कंपनीज जो है वो आईटी जो है वो परचेज कर लेती है, प्रोक्योर कर लेती है, ठीक है, चाहे सॉफ्टवेयर हो हार्डवेयर हो, लेकिन
उन्हें ये पता नहीं होता कि जनाब कि ये जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये इनके बिजनेस मॉडल को जो है वो किस तरह से चेंज कर सकती है, या इनको लॉन्ग टर्म जो इनकी स्ट्रेटजीज है, ठीक है, उसमें किस तरह से हेल्प आउट कर सकती है, ठीक है। और यही चीज जो है वो अब यहाँ पर जो है बताता है, ठीक है, वो कहता है कि जनाब के ये सब कुछ हो रहा है। और ये देखें सेकंड लाइन, सेकंड पैराग्राफ में ये पर्टिकुलर आप चीज नोट कीजिएगा। फॉलो द पैक अप्रोच। फॉलो द पैक अप्रोच का मतलब जो है वो ये है कि जनाब के हर कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी जो कर रही है उसको फॉलो करती है, ये सोचे समझे बगैर कि जनाब के उस कंपनी ने अगर कोई पर्टिकुलर जो है काम किया है, मिसाल के तौर पर अगर टेक्नोलॉजी उसने प्रोक्योर की है, तो वो उसने क्यों प्रोक्योर की है, ठीक है, व्हाट वाज द रीजन। वो कहता है ओहो अच्छा उन्होंने मोबाइल ऐप्स बना ली, मैं भी मोबाइल ऐप्स बना लेता हूँ। उन्होंने जो है वो बहुत सारे जो है वो राउटर स्विचेस अपनी दुनिया जहान की का हार्डवेयर जो है परचेस कर लिया है, मैं भी वो हार्डवेयर परचेस कर लेता हूँ। ये नहीं सोचते कि जनाब कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके स्ट्रेटजीज क्या हैं, वो क्या नया करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम भी जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी भर लेते हैं। अगर आप पाकिस्तानी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को देखें, ठीक है, सेम थिंग हैपेंस। they buy technology, they introduce computers, they bring a lot of technology, लेकिन उनके दिमाग में जो है वो ये चीज क्लियर नहीं होती कि जनाब के एक हमारी जो स्ट्रेटजी, हमारे जो स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, बिजनेस के, उनको अचीव करने के लिए जो है वो टेक्नोलॉजी जो है हमको किस तरह से हेल्प आउट कर सकती है, ठीक है, या टेक्नोलॉजी को ला के जो है वो हम किस तरह से जो है अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर सकते हैं, या हम किस तरह से जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को जो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कोविड-19 की हम बात करें, ठीक है, कोविड-19 ने जो है वो दुनिया में जो बिजनेस की जो नेचर है, जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, उसको बिल्कुल बदल के रख दिया, ठीक है। जो आपके ऑफलाइन बिजनेसेस हैं, दे हैव डिस्ट्रॉयड एंड दे वर फोर्स्ड टू गो ऑनलाइन। और अगर आप यहाँ पे देखें तो वो जब हमने ई कॉमर्स में बात की थी, ठीक है, either the pure play businesses or the click and mortar businesses have survived। मतलब वो या तो वो बिजनेसेस के जो प्योर ऑनलाइन थे, या वो बिजनेसेस की जिनकी जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरफ जो है प्रेजेंस थी, वो सर्वाइव करने में कामयाब हो सके हैं। अदरवाइज जो है वो जो सिर्फ सिंपली जो ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेसेस थे या जो ऑफलाइन बिजनेसेस थे, दे वर अनएबल टू सर्वाइव। वंस अगेन अगर हम ये देखें कि जनाब कि क्या उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, यानी कि जो ऑफलाइन बिजनेसेस थे, क्या उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी? उनके पास टेक्नोलॉजी थी, लेकिन सवाल ये है उन्होंने उन्होंने कभी भी उसको एक स्ट्रेटेजिक पर्पस या एक स्ट्रेटेजिक नजर से जो है उन्होंने नहीं देखा कि जनाब कि किस तरह से जो है वो अपने बिजनेस को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अब इस आर्टिकल का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो जिस तरह से पिछले आर्टिकल में जो है उसने आपको 3 रूल्स बताए थे कि जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैनेज कर रहे हो तो ये 3 रूल्स जो है अप्लाई करें। वंस अगेन वो जो रूल्स थे वो रूल्स थे एक ऐसे ऑथर के जो कि एक पैसिव अप्रोच रखता है टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और द इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम इस आर्टिकल को देखें तो इस आर्टिकल का जो ऑथर है, ठीक है, उसकी जो है वो पैसिव अप्रोच नहीं है, ठीक है, इसकी रिस्क टेकर अप्रोच है। वो भी हमें ये भी हमें कुछ प्रिंसिपल्स बता रहा है कि जनाब कि ये प्रिंसिपल्स जो है वो आपको फॉलो करने हैं व्हेन यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनटू योर बिजनेस। अच्छा जी, वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? पहला प्रिंसिपल क्या है जनाब? पहला प्रिंसिपल जो है वो ये है कि आईटी इज एन एड टू जजमेंट, नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपके लिए डेटा को एनालाइज करके दे सकती है, अब एक अच्छे जो है वो ग्राफ मॉडल तमाम चीजें क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जनाब के टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर जो है, ठीक है, वो आपके बजाय डिसीजन भी ले सकते हैं, ठीक है, जजमेंट भी कर सकते हैं, तो ये समझना जो है गलत होगा, ठीक है। इवन अगर आप बात करें कि जनाब के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, ये हो गया वो हो गया, वंस अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, is a technology to mimic human intelligence, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस को कंप्लीटली मिमिक जो है वो अभी भी कंप्यूटर्स ने जो है वो नहीं किया, ठीक है। फिल्मों में जो भी कुछ दिखाया जाता है वो एक अलग चीज है, लेकिन अभी भी कंप्यूटर जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है, it is far far away from the human intelligence itself। तो always remember कि अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मत समझें कि जनाब हमें जो है वो जो फैसले करने होते थे या डिसीजन लेने होते थे, अब हमारे डिसीजन जो है वो हम नहीं लेंगे, कंप्यूटर लेगा। नो, कंप्यूटर कैन हेल्प यू आउट बट यू विल हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस। प्रिंसिपल नंबर 2, कंप्यूटराइजेशन इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड टारगेट। कंप्यूटराइजेशन जब भी आप करते हैं, ठीक है, तो भांत भांत के जो है वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो है वो आप लेके जो है अपने पास जमा नहीं करते, ठीक है। आपने जब भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है, यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर दैट यू नीड और यू विल हैव टू हैव स्टैंडर्डाइजेशन एंड टारगेटेड अटैक ऑन द प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ठीक है। आईटी को अगर आप लेकर आ रहे हैं, वंस अगेन
in the technology must be standardized, ठीक है. And number 2, the introduction of the technology must be targeted. हर जगह पे कंप्यूटर ला के रखने की जरूरत नहीं है, हर जगह पे जो है टेक्नोलॉजी की जो है जरूरत नहीं है आपको. तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि जनाब के कौन से प्रोसेसेस, कौन से बिजनेस यूनिट जो है दे आर गोइंग टू बी द टारगेट वेयर यू विल इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी. प्रिंसिपल नंबर 3, टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स बिगिंस फ्रॉम विद इन. कहने का मतलब जो है वो ये जनाब कि आपके जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, उसको देखते हुए आप डिसाइड करते हैं कि आप किस किस्म की टेक्नोलॉजी या किस टाइप की टेक्नोलॉजी जो है उसको आप प्रोक्योर करेंगे. आप इसके उलट नहीं करते कि टेक्नोलॉजी लाने के बाद जो है वो अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है डिसाइड करें. आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो गोल्स जो है वो तो पहले से बने हुए हैं, ठीक है, कि जनाब के दीज आर द रीजंस व्हाई आवर बिजनेस एग्जिस्ट. तो आप जो है वो उन रीजंस को देखते हुए जो है वो ये आप फैसला करेंगे कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें क्या टेक्नोलॉजी चाहिए. उल्टा काम नहीं करेंगे कि टेक्नोलॉजी को लाने के बाद डिसाइड करेंगे अच्छा अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है, अब इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए जो है वो अपने 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 ऑब्जेक्टिव्स को जो है किस तरह से चेंज करना है. दी प्रिंसिपल नंबर 4, द प्रोसेस इज द फोकस. याद रहे कि आपने जब कभी भी टेक्नोलॉजी को जो है आपने इंट्रोड्यूस करना है, आपने हमेशा इस बात को देखना है कि जनाब हमारा प्रोसेस क्या है. इसको मैं अभी हमारी जो केस स्टडी है रिच कॉर्न स्टील, उसमें भी जो है मैं आपको एम्फसाइज करूंगा. अगर आप अपनी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को नहीं समझते तो इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी इनटू योर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि जनाब क्या चीज चलती किस तरह से है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस अपनी अपने जो है बिजनेस की बात करूं, मुझे ये पता ही नहीं है कि जनाब कि मेरा कस्टमर जो है वो किस तरह से जो है मेरे पास पहुंचता है, किस तरह से शॉपिंग कंप्लीट करता है, किस तरह से बाहर जाता है. अब अगर जनाब मैं अब कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस कर दूं इस तमाम प्रोसेस को समझे बगैर, तो वंस अगेन मैं कंफ्यूज ही रहूंगा हमेशा कि यार कि मैंने कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैंने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी, लेकिन अभी तक जो है मेरे प्रोसेसेस जो है वो एफिशिएंट नहीं हुए, फास्टर नहीं हुए. उसकी वजह जो है वो ये है कि आपने ये समझा ही नहीं कि आपका जो प्रोसेस है, आपका जो बिजनेस प्रोसेस है वो चलते किस तरह से, और कौन सा ऐसा स्टेप है, कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे आप समझे हैं कि जनाब कि अगर मैं यहाँ पर जो है वो उसको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कर दूं, या मैं यहाँ पर जो है वो इस काम को टेक्नोलॉजी की मदद से कर लूं, तो मेरी जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी और मेरा जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट हो जाएगा. इसके बाद जनाब दी प्रिंसिपल नंबर 5 जो है वो ये अलाइनमेंट इज परवेसिव. अलाइनमेंट का मतलब क्या है, आपके बिजनेस मैनेजर्स और आपके टेक्नोलॉजी मैनेजर्स, ठीक है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन दोनों का जो स्टांस है अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट मस्ट बी द सेम. कहने का मतलब जो है वो ये है कि जनाब के जो बिजनेस मैनेजर्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वही समझते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा जाया करने की बात है. ये कॉस्ट है. कॉस्ट का मतलब क्या है कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये एक्सपेंस होना है, नुकसान होना है, इससे हमें कोई फायदा नहीं होना. तो जब तक आपके बिजनेस मैनेजर्स और आपके टेक्नोलॉजी मैनेजर्स, ठीक है, ये दोनों जो है वो इस बात पर एग्री नहीं करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट कैन प्रोवाइड अस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स, तब तक जो है ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है इनटू योर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है. और मैं समझता हूँ कि दिस 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 फिफ्थ प्रिंसिपल अलाइनमेंट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपके टेक्नोलॉजी मैनेजर जो है उनका और आपके जो बिजनेस मैनेजर्स हैं उनका आईटी के बारे में जो पर्सपेक्टिव है नॉर्मली और इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर 180 डिग्रीज अपार्ट, ठीक है. जो टेक्नोलॉजी मैनेजर्स हैं दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इम्प्लीमेंटिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिस एंड दैट, जबकि जो आपके बिजनेस मैनेजर्स हैं वो हमेशा जो है ये देख रहे होते हैं कि जनाब कि हमें जो है पैसा कितना खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है.